कि मैंने तुझे एयरपोर्ट पे बिठाया ये बोल के कि मैं तेरे लिए खाना लेने जा रहा हूं। नहीं, फ्लाइट का टाइम हो गया था मां, मैं खाना लेने नहीं गया, मैं तो दुबई के लिए निकल गया था तुझे छोड़कर। अब जब हल्का सा कंबल हटाया है तो क्या देखती है कि एक जली हुई लाश, एक शख्स कि जो पूरी तरह जला हुआ है। तो ये बड़ी भी अपने बिस्तर से उठी है, वॉशरूम के लिए गई, और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला है अहमद, ये दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। कहता तो फिर तैयार हो जा और दूल्हा बनने के लिए भी तैयार हो जा। तू दूल्हा बनेगा और तेरे दोस्त का जनाजा उठेगा। कि बाल तेरे दोस्त का, टी शर्ट तेरे दोस्त की, दुपट्टा सबा का, ये तीनों चीजें तूने मिलाकर एक कब्र के अंदर बैठ के पढ़ाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्दियां आने वाली हैं। हाँ जी, है ना। अच्छा, जब सर्दियां आती हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में याद आती हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत याद आती है, सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना। हाय, सर्दियों में स्कूल जाने, सर्दियों में स्कूल जाना, और सर्दियों की मोहब्बतें, मोहब्बतें। ओहो, मोहब्बतों का कोई ताल्लुक है सर्दियों से, ऐसा लगता है। कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत गहरा ताल्लुक है मोहब्बत का सर्दियों से। हाय क्या बात है। जाड़े की रातें, वो ठंडा माहौल, हाय हाय। और मतलब है ना मोहब्बत से उसका लिंक है, बहुत गहरा लिंक है। लिंक तो है। क्या बात है। और जब बात मोहब्बत की आई है तो मैं कह रहा हूं, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते अहमद। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते। ओए होए ओए होए, बहुत खूब बहुत खूब। आपने मोहब्बत की बात करी है। हाँ। लेकिन शेख साहब, अक्सर ऐसा होता है कि मोहब्बत में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान सोचता है कि सफ़ा पलटना है या फिर किताब ही बंद करनी है। वाह वाह, है ना? वाह वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। सफ़ा पलटना है या फिर किताब ही बंद करनी है, क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूं, अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों की नजर, इरशाद कि बहुत सारे थे मेरे अपने इस दुनिया में, बहुत सारे थे मेरे अपने इस दुनिया में, बहुत सारे थे मेरे अपने इस दुनिया में, फिर इश्क हुआ और हम लावारिस हो गए। आह, उसकी खातिर सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। और कह रहा हूं यार, कैसी बात है यार, कि वादा था मुकर गया, वादा था मुकर गया, वादा था मुकर गया, दिल था भर गया, नशा था उतर गया, इंसान था बदल गया। उफ, क्या बात है, क्या बात है। आखिर में क्या कहने, इंसान था बदल गया, बदल गया। इंसान ही तो था, इंसान ही, फरिश्ता थोड़ी था। बिल्कुल क्या बात है। और ख्वाबों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाबों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। कितनी प्यारी बात है कि ख्वाबों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई है कि मर जाने को जी चाहता है। ओए होए ओए होए, साया भी जब साथ छोड़ जाए ऐसी ये तन्हाई। ओए होए, क्या बात है। हाय, ये छोड़कर जाने वाले कहीं का नहीं छोड़कर जाते हैं अहमद। क्या बात है, कहीं का नहीं छोड़ के जाते। और अर्ज किया है कि वो मेरा वजूद है, अक्स थोड़ी है। वो मेरा वजूद है, अक्स थोड़ी है। हाँ, ये मैं उसके लिए कह रहा हूं जो मेरी कायनात है, वाह वाह, जो मेरी शरीक हयात है, ये खास तौर पे उसके लिए। वाह वाह वाह, फिर तो एक दफा और बोलिए। बिल्कुल, ये एक नजर है, ये मैं अपनी मिसेस की नजर कर रहा हूं। क्या बात है। कि वो मेरा वजूद है, कोई अक्स थोड़ी है, वो मेरी पूरी कायनात है, एक शख्स थोड़ी है। वाह वाह वाह, वो मेरा वजूद है, मेरा अक्स थोड़ी है। वो मेरी कायनात है, एक शख्स थोड़ी है। ये शेर तो सारे जो शौहर है अपनी अपनी बीवियों को सुनाए, बिल्कुल खुश हो जाएंगी, हैं हाथ चूम लेंगी, खुश हो जाएंगी। और मैं एक बात कहता चलूं तमाम शौहरों से, ये शौहरों से मुखातिब हूं कि अपनी बीवी को रिगार्ड्स करें। हाँ, रिगार्ड्स करें, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? कि एक वो ही है जो तुम्हारा दुख समझ भी सकती है, तुम्हारे दुख बांट भी सकती है। वो कौन है? वो तुम्हारी बीवी है यार। और उसको जो उसका मकाम है वो तुमने देना है। ये दुनिया के तमाम शौहरों से मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवी को रिगार्ड्स करें और जितना हो सके उनसे नरमी से बात करें। वजह क्या है मालूम? क्या?
क्योंकि जब परवरदिगार ने औरत को बनाया है ना कि दिमाग के किसी गोशे से बनाया है कि वो तुम्हारे सर पे सवार रहे, ना कि पैर के किसी हिस्से से बनाया है कि तुम उसको पैर की जूती समझो, उसे बनाया दिल के करीब फसलियों से, उसको दिल के करीब ही रखने का काम। ऐसे ही बहुत खूब। तो ये बात तो थी बेगमों के हवाले से। हाँ। और हैं दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, और मैं समझता हूं कि औरत को औरत ही रहना चाहिए, ना कि अपने शौहर के सामने वो शौहर नजर आ रही हो। ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ख्याल रखें और बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और तमाम प्यार करने वाले जहां से भी हैं उनका बहुत शुक्रिया। और अहमद, कमेंट्स में ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, और ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं कोई काम ऐसा शुरू कर दूं कि अपने प्यार करने वालों से बात करूं और उनके कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दूं। इंशाल्लाह मेरा ये शुरू कर दें आप। बिल्कुल, मैं अनकरीब ये काम शुरू करना चाह रहा हूं कि मैं अपने प्यार करने वालों से बात करूं और उनकी जो बातें हैं उनका जवाब दूं अपने अंदाज में, इंशाल्लाह। तो मैं बात कर रहा था कमेंट्स में ये है अहमद कि एक खातून है, नाम नहीं लूंगा, एक खातून है दुबई में, वो कह रही है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने आपकी स्टोरियां देखना शुरू करी। ओके। और आज मेरा बेटा 5 महीने का है, और जब भी वो रोता है तो मैं आपकी वीडियो से दिखाती हूं और ये चुप हो जाता है। कितनी मजे की बात है यार। हर एक इंसान का अपना अपना क्या बात है कि देखिए वो एक नन्ही सी जान, वो 5 महीने का बच्चा, वो सुन के चुप हो जा रहा है। तो मैं या आप, हम इस काबिल नहीं है अहमद, जिस कदर प्यार लोगों ने हमें दिया है, दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ से अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और अब आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि प्यार करने वालों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी मैं अपने प्यार करने वालों से शेयर करना चाह रहा हूँ। वजह ये थी कि मैं पढ़ रहा था तो मेरे नजर पड़ी इस कहानी के ऊपर। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये शेयर की जाए आप लोगों से। ये कहानी है, एक ज़ईफ माँ है, उसका एक जवान बेटा है, बेवा है, घर में और कोई नहीं है, 2 लोग हैं, माँ बेटा मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन चूं कि माँ की ये ख्वाहिश है कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, किसी काबिल हो जाए, और जिस मुल्क में हम रहते हैं जिसे पाकिस्तान कहते हैं, थोड़े हालात थोड़े खराब हैं। किस तरीके से उस माँ ने उस बच्चे को पढ़ाया है, कितनी अजियतों से उसको पढ़ाया है, पढ़ा लिखा के इस ख्वाब के लिए कि शायद ये बड़ा आदमी बनेगा। बच्चा पढ़ लिख गया है अहमद, नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, कहीं नौकरी ना मिल सकी, परेशान हो गए। ये थक हार के अपनी माँ से जिक्र करता है, कहता है अम्मी जी मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं। उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा बोलो। कहता है मुझे इस मुल्क में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा अपना, कोई फ्यूचर नहीं, क्या करूंगा, मैंने इतना पढ़ा है मगर नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूं। तो इसकी माँ कहती है बेटा तू परेशान ना हो, एक ना एक दिन अल्लाह बेहतर कर देगा और इंशाल्लाह तुझे नौकरी भी मिल जाएगी। माँ है, दिलासा और तसल्ली तो उसका काम है। वो कहता नहीं अम्मी मैंने एक बात सोची है। माँ कह रही है क्या? कहता है कि क्यों ना हम ये घर बेच दें। अगर हम ये घर बेच देते हैं, जो भी जमा पूंजी अपने पास है वो हम सब जमा करके हम यहां से दुबई सेटल हो जाते हैं। इसकी मां ने कहा कि बेटा दुबई इतना आसान थोड़ी है वहां रह लेना। कहता है इसीलिए तो कह रहा हूं मां कि मेरी नौकरी लग जाएगी दुबई में। मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे दुबई में नौकरी लगवा दूंगा, और ऐसा अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उसकी मां कहती है बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जोर दे रहा है कि इस घर को बेचना पड़ेगा, जिस घर में वो रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, क्योंकि टिकट के पैसे वैसे ही वो सब कुछ करना। तो ये घर बेच देते हैं और ये घर बेच के हम दुबई चलते हैं। इसकी मां ने सोचा कि एक ही बेटा है, कोई और है नहीं, तो इसकी बात को रख लिया जाए। वो कहती है ठीक है बेटा, बेच दिया घर। तेरे फ्यूचर के लिए मैं ये तेरे बाप की जो निशानी है इस मकान को बेच देती हूं। अहमद, मकान बेच दिया गया। थोड़ी बहुत जो उसकी मां के पास जेवर एवर थे
उसने वो भी बेच दी, ये सोच के कि अब तो दुबई जा रहे हैं, बेटे के काम के लिए जा रहे हैं। बेटा बड़ा खुश है कि माँ ने मकान बेच दिया है, सब कुछ सेटअप हो गया है, पासपोर्ट बनवा लिया है। अब ये माँ को लेके एयरपोर्ट पहुंचा। कहाँ जा रहे हैं? फाइनली दुबई जा रहे हैं। फाइनली ये दुबई जा रहा है माँ को लेके, माँ से कह के कि हम दोनों दुबई जा रहे हैं माँ, हम माँ सेटल हो जाएंगे। माँ खुश है कि चलो बिक गई माँ बाप की निशानी, लेकिन यह है कि मेरे बेटे का फ्यूचर तो अच्छा हो जाएगा, ये सोच के माँ उसके साथ चली गई। अब माँ और बेटे दोनों एयरपोर्ट पे बैठे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि बेटे ने अचानक माँ की तरफ देखा है और माँ से कहता है, माँ तुझे भूख लगी होगी। वो कहती नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। कहता नहीं माँ तुझे भूख लगी होगी, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अहमद खाना लेने गया, खाना लेने चला गया, ये माँ को छोड़ के खाना लेने गया है। अब घंटा गुजरा, 1 घंटा हो 1 घंटा हो गया अहमद, बेटे का दूर दूर पता नहीं। वो 1 घंटा जो खाना लेने गया है वो अभी तक नहीं आया। इस दौरान फ्लाइट उड़ गई है अहमद। जिस फ्लाइट में इन दोनों माँ बेटे ने जाना था दुबई की फ्लाइट, वो उड़ चुकी है। अब जब दुबई की फ्लाइट उड़ गई है तो माँ मजीद परेशान हो गई कि दुबई की फ्लाइट तो चली गई, मेरा बच्चा कहाँ है? ये फिर इधर उधर भाग रही है। अहमद को 20 मिनट गुजरे होंगे एयरपोर्ट पे, ये उधर उधर भागती रही, ये इधर उधर भाग रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। वो जो दुबई की फ्लाइट उड़ी है, हाँ। अभी फ्लाइट उड़े हुए 20 मिनट हुए हैं अहमद। तो क्या देखते हैं कि एयरपोर्ट पे टीवी लगे हुए होते, उसमें न्यूज चल रही है। न्यूज क्या चल रही है कि जो फ्लाइट अभी 20 मिनट पहले दुबई के लिए उड़ी थी, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। इसकी मां भी देख रही है और सख्ते में आ गई है ये देख के कि अरे इस फ्लाइट में तो मैंने और मेरे बच्चे ने जाना था। देखो अल्लाह ने कैसा करम किया कि हम दोनों मां बेटे बच गए और वो फ्लाइट उड़ी और क्रैश हो गई। फिर इसका बेटा इसको मिला एयरपोर्ट पे आके? नहीं मिला अहमद। वो मां सारी रात इंतजार करती रही, उसका बेटा आया ही नहीं आया। दूसरा दिन हुआ अहमद, दूसरे दिन भी मां ऊपर नीचे एयरपोर्ट पे उसको ढूंढ रही है। 3 दिन उस मां ने एयरपोर्ट पे अपने बेटे को ढूंढते हुए गुजारे अहमद, भूखे प्यासे। 3 दिन उसका बेटा एयरपोर्ट पे नहीं आया, नहीं मिला अहमद। अब ये थक हार के एयरपोर्ट पे बैठी हुई है अहमद, नीचे ऐसे बैठी हुई है दीवार से टेक लगा के। अब जो एयरपोर्ट का अमला है उन्होंने ये नोट किया कि ये खातून जो है बड़ी भी, ये 2-3 दिन से यही है और यही किसी को ढूंढ रही है। वो एयरपोर्ट का अमला उनके पास गया, खातून के पास, बड़ी बी से जाके पूछ रहा है कि अम्मा तुम यहां किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारा कौन आने वाला है, हमें बताओ। तो वो कहती है मेरा बेटा आने वाला है। वो कहता है कौन सी फ्लाइट से? कहती है नहीं फ्लाइट से नहीं, मेरा बच्चा मेरे लिए खाना लेने गया है, मैं उसका इंतजार कर रही हूं कि मुझे बोल के गया है कि मैं आ रहा हूं। बूढ़ी बेचारी अपने हवास भी खो बैठी है। अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा बेटा गया कब था? तो मां कह रही है कि 3 दिन पहले वो खाना लेने गया है और अब तक नहीं आया। उसे वहां बिठा के खाना लेने गया, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया। अब जो एयरपोर्ट का अमला है उन्होंने उसको कहा, बड़ी बी को, कि देखो मां आप तसल्ली रखो, आप अपने घर जाओ, बेटा अगर आपका आएगा तो सीधा घर ही आएगा और कहीं भी हो सकता है आप उसे यहां ढूंढ रही हो, बेटा तुम्हारा घर पर चला गया हो। तो कहती है नहीं, मुझे छोड़ के वो घर कैसे जा सकता है, मैं उसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। वो कहता है अम्मा हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर जाओ। वो कहती है कौन से घर जाऊं, जो मेरा घर था वो तो मैं बेच चुकी हूं, जो मेरे जेवरात थे वो मैं बेच चुकी हूं, जो सब पैसे जमा करके मैंने अपने बेटे को दिए थे दुबई जाने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और बेटा अलग खो गया, बेटा अलग खो गया मेरा। अब जो ये एयरपोर्ट का अमला है, इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। अहमद खातून को वहां से उठाते हैं और ओल्ड एज होम में जाके औरत को जमा करा देते, क्योंकि उनका तो ठिकाना ही नहीं और वहां पर ये कह देते कि देखिए जी इनका कोई घर बार नहीं है, इनका बेटा मिस हुआ है, बेटा जैसे मिलेगा तो ये यहां से आके हम, अगर बेटा एयरपोर्ट पे आ गया तो हम बेटे को यहां भेजेंगे, बेटा लग के ले जाएगा। बहरहाल वो खातून ओल्ड एज होम के अंदर वहां पर चली गई। अब ये वहां रह रही है वो बड़ी भी। अहमद
2-3 दिन गुजरे हैं उनके वहां। क्या देखती है कि एक दिन रात को बड़ी भी सो रही है, लेटी हुई है, कच्ची नींद में है। तो जिस रूम में ये खातून है उस रूम का दरवाजा बजा है अहमद। दरवाजे पे नॉक हुई। बड़ी भी बेड से उठी है। अब सोच रही है कि मैं दरवाजा खोलूं या नहीं। दोबारा नॉक हुई तो इन्होंने अंदर से पूछा कि भाई कौन। बड़ी बी ने पूछा अंदर से कि भाई कौन। तो बाहर से जानते हो क्या आवाज आ रही है? क्या? बाहर से आवाज आ रही है कि मैं हूं और माफी मांगने आया हूं। इसकी मां ने सोचा कि वो कौन है जो उस तरफ है और कह रहा है कि मैं हूं और माफी मांगने आया हूं। ये बिस्तर से उठी है अहमद और जाके इसने कुंडी खोली। जैसे दरवाजा खोला है तो देखती है कि कोई भी नहीं है, लेकिन एक छवि इसके सामने से गुजरी है। शब यानी इसे ऐसा फील हुआ कि कोई था और अब नहीं है। ये बड़ी बी ने ऐसा फील किया है। इन्होंने दरवाजा बंद किया, वापस अपने बेड पे आ गई। दिन निकला। जब दिन निकला तो जो उस ओल्ड एज होम के जो करता धरता थे, ये बड़ी बी ने उनसे जिक्र किया कि देखो भाई, मैं रात अपने रूम में थी तो मुझे रात को एक आवाज आई कि दरवाजा खोलो, मैं हूं और तुमसे माफी मांगने आया हूं। और कोई भी नहीं था। तो लोगों ने, जो अमला था वहां का, उन्होंने पूछा फिर आपने क्या किया? कहने लगी जब मैंने जाके दरवाजा खोला तो बाहर तो कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा अरे आपका वहम होगा। हाँ कोई नहीं। उन्होंने तसल्ली कराई कि बूढ़ी माँ है, बच्चे के गम में है, पता नहीं क्या क्या बोल रही होगी। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे। तसल्ली करा दी। रात हुई। अगली रात। अब अगली रात हुई है अहमद। हस्बे दस्तूर ये अपने बिस्तर पर है, कच्ची पक्की नींद में है। अब ये क्या देख रही है कि इसने कंबल अपने मुंह पे ले रखा है। तो इसे अपने कमरे में ऐसा महसूस हुआ, ये भी चादर ओढ़ी हुई है, कंबल को ओढ़ी हुई है, लेटी हुई है। तो इसे अपने कमरे में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अलावा कोई और भी है। अहमद, इसने हल्के से, ये बड़ी बी ने अपना कंबल हटाया है। अब जब हल्का सा कंबल हटाया है तो क्या देखती है कि एक जली हुई लाश, एक शख्स कि जो पूरी तरह जला हुआ है। इसने देखा और फौरन कंबल वापस ओढ़ लिया, डर के कि ये कौन है। अहमद, हल्के हल्के फिर उसने हिम्मत की, फिर कंबल हटाया, देखा तो वो जली हुई लाश उसके सामने खड़ी है। और वो जो लाश खड़ी हुई है, बड़ी भी देख के एकदम उसको उठ गई है। उठ के उससे पूछती कि तुम कौन? तो जानते हो लाश क्या कह रही है? क्या? लाश कह रही है कि मैं कौन इस बात को छोड़ो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ माफ कर दो। फिर से वही बात जो पिछली रात इसको बाहर से औरत को आवाज आई थी, वही आवाज कमरे में मौजूद वो जली हुई लाश, वो कह रही है कि तुम मुझे सिर्फ माफ कर दो। इसकी मां ने कहा कि मैं माफ कर दूं? तुम कौन हो? अहमद, सिर्फ इतना पूछना था और वो लाश गायब हो गई। अब जब लाश गायब हुई है तो ये बड़ी भी कमरे में अकेली थी, चारों तरफ देख रही है, कोई भी नजर नहीं आया। इन्होंने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई गई उसी अमले के पास जो वहां का अमला है, और जाके बताया कि देखो, मैंने तुमसे कल भी कहा कि मुझे कोई बाहर से आवाज लगा रहा था कि मुझे माफ कर दो। तो बोले फिर अभी क्या? अभी मैं अपने रूम में थी तो मैं क्या देखती हूं कि एक जला हुआ शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझसे कह रहा है कि मुझे माफ कर दो। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, जो वहां के अमले के लोग हैं, सब देख रहे हैं कि ये क्या माजरा है। कहते हैं अम्मा आपका वहम होगा। कहती है नहीं, वहम क्यों होगा? अरे मैं जो आई हूं, मैं उसके पास अभी थी और अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तो वो कहते हैं अच्छा रुक जाओ, आप परेशान ना हो, हम देखते हैं। तसल्ली करा के बड़ी बी को भेज दिया वापस उनके रूम में। अब ये जो अमला है, इन्होंने क्या सोचा कि ये कल भी शिकायत कर रही थी, इन्होंने आज भी शिकायत की, तो क्यों ना कैमरे चेक किए जाए। कैमरे लगे होते हैं
तो क्यों ना कैमरे चेक किए जाएं। अहमद, बड़ी बी के रूम का कैमरा उन्होंने सेट करके ऑन किया। अब जानते हो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो बड़ी बी सही कह रही हैं। क्यों? कि एक जला हुआ शख्स उस कमरे में मौजूद है। वो कैमरे में भी नजर आ गया। कैमरे में दिख रहा है कि वो कोई शख्स है जो नजर नहीं आ रहा कि वो कौन है, लेकिन पूरा बुरी तरह जला हुआ है और सामने खड़ा हुआ है, बात भी कर रहा है। लेकिन जब ये खड़ी हुई हैं तो वो एकदम गायब हो गया। इन्होंने ये चीज नोट की है कि हाँ, हम तो समझ रहे थे कि वो उनका शायद वहम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकतन ऐसा हुआ है कि वाकई उनके कमरे में कोई था, लेकिन वो कौन है जो था? यही सोच के जो वहां का अमला था, उन्होंने क्या फैसला किया कि क्यों ना किसी आलिम को बुलाया जाए। अहमद, दिन गुजरा, अब इन्होंने एक आलिम को बुलवाया कि जी आप आए और आकर जरा देखें क्या मामला थे। आलिम आया, बड़ी बी को सामने बिठाया। अब उनसे गुफ्तगू कर रहा है वो आलिम उस बड़ी बी से कि जी आपने क्या देखा? उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि मैं जब पहली रात मुझे बाहर से आवाज आई कि मैं हूं, मुझे माफ कर दो, तो आलिम ने कहा आपने उसको देखा? बोले नहीं, उस दिन मैंने दरवाजा जरूर खोला लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन हां मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई गुजरा है, लेकिन जैसे कुछ था लेकिन अब नहीं है। लेकिन दूसरी रात वो नजर आया। आलिम ने पूछा फिर? बोला फिर दूसरी रात हुई, मैं अपने बिस्तर पर थी, मैं क्या देखती हूं, जब मैंने अपनी चादर हटाई है तो मेरे कमरे में एक जला हुआ शख्स मौजूद है। आलिम ने बोला फिर? बोला फिर क्या? मुझसे एक ही बात कर रहा है कि मुझे माफ कर दो। कहता फिर तुमने उसे माफ किया? कहती है माफ कैसे करती, वो तो रुका ही नहीं, मैं जैसे ही बिस्तर से उठी हूं वो गायब हो गया। तो आलिम उससे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो फिर ना आए, वो फिर आएगा, लेकिन अगर अब के आए तो तुम उससे पूछो कि वो कौन है और वो माफी तुमसे क्यों मांग रहा है। तो कहती है अच्छा, अगर मैं उससे ये बात करूं तो क्या वो मुझे जवाब देगा? तो आलिम कहता है क्यों नहीं देगा, जब वो तुमसे माफी मांगने आ रहा है तो जब तुम उसे माफ करोगी तो वो सुनेगा, तुम्हारी बात का जवाब भी देगा। ये बोल के आलिम कहता है मैं जा रहा हूं, मैं कल फिर आऊंगा। अहमद, आलिम गया। अब रात हुई, कुछ 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद, उसके आने का टाइम, उसके आने का टाइम है, लेकिन क्यों कि 3 बज रहे हैं और वो नहीं आया। अब जब नहीं आया तो ये बड़ी भी अपने बिस्तर से उठी है, वॉशरूम के लिए गई, और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला है अहमद, ये दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। वो जला हुआ शख्स वॉशरूम में अंदर सामने खड़ा हुआ। जब मां ने दरवाजा उसकी खोला है, उसको देख के बड़ी भी एकदम चीख मार के पीछे हो गई। जब वो पीछे हो गई तो वो जो लाश थी जली हुई वो कमरे में आ गई। अब लाश कमरे में है और मां सामने खड़ी हुई है। वो उसको देख के चीख रही है। तो वो जानते हो लाश क्या कह रही है? क्या? वो जली हुई लाश कह रही है कि चीखो ना, शोर ना मचाओ, शोर ना मचा मेरी मां, तू शोर ना मचा। मां? उसने कहा तुमने मुझे मां कहा? बोले हाँ, मुझे पहचान, तू मेरी मां है और मैं तेरा बेटा हूं अफजल। वो कह रहा है कि मैं तेरा बेटा अफजल हूं, मुझे पहचान, तू मेरी मां है। वो कह रही है अरे मैं तुझे कैसे पहचानूं, तेरा तो सब कुछ जला हुआ है और तू कह रहा है कि तू मेरा बेटा है, तू अफजल है। तू अफजल कैसे हो सकता है? अफजल तो मुझे छोड़ के एयरपोर्ट पर खाना लेने गया था, तो तू अफजल कैसे हो सकता है ये जली हुई लाश की सूरत में? अब वो जो लाश है अहमद, वो बता रही है मेरी मां, मैं तुझसे माफी किस बात की मांगता रहा ये बताना चाहता हूं। तो वो पूछ रही है कि हां, वो कौन सी बात है जिसके लिए तुम माफी के लिए आ रहे हो मेरे पास और माफी मांग रहे हो? कहता है तो फिर सुन, मैंने वो किया है
कि मेरा जो बना है ये कम है, इससे ज्यादा होना था। इसकी मां कहती है क्या कहना चाह रहा है? कहता है मां, घर बेचा तूने मेरे लिए, जेवर बेचा तूने मेरे लिए, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे साथ दुबई जाने पे तैयार हो गई सिर्फ मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, कि मेरा अच्छा हो जाए। लेकिन मैं कितना बख्त साबित हुआ। मां कह रही है क्या हुआ बेटे? कहता है मां, मुझे माफ कर दियो इस बात के लिए कि दुबई हम दोनों नहीं जा रहे थे, मैं अकेला ही जा रहा था तुझे एयरपोर्ट पे छोड़कर। मां को छोड़ के अकेला जा रहा। अहमद, उस बड़ी भी ने वो सुना और वहीं बैठ गई। कह रही है क्या कह रहा है, तुझे मालूम है? कहता है हाँ मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, कि मैंने तुझे एयरपोर्ट पे बिठाया ये बोल के कि मैं तेरे लिए खाना लेने जा रहा हूं। नहीं नहीं, फ्लाइट का टाइम हो गया था मां, मैं खाना लेने नहीं गया, मैं तो दुबई के लिए निकल गया था तुझे छोड़कर। लेकिन मेरी बदनसीबी देख, मैं जहाज उड़ते ही 20 मिनट के बाद जहाज क्रैश हो गया मां, मैं उसी जहाज में था। जबी वो जला हुआ है, वो जबी जला हुआ है अहमद। इसकी मां ने इसको देखा और कह रही है कि तूने ऐसा क्यों किया? कह रहा है कि मैंने अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था मैं अपनी जन्नत को छोड़ के जा रहा हूं और दोज़ख का सामान कर लिया। मैं तो चैन से ना तो मर सकूंगा न चैन से जी सकूंगा जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी। मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे मेरी माँ। उसकी माँ ने, ये माँ है और माँ का जो कलेजा है ना, उसने दौड़ के अपने बच्चे को गले लगाया है अहमद। उस जली हुई लाश को उस माँ ने गले लगाया है और कहा है कि जा बेटा, तूने जो किया मैंने तुझे सब माफ किया, मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। जा जाके तेरी रूह को करार आ जाए। मेरा क्या है, जो बची कुछ सांसें हैं मैं यहां रह के गुजार लूंगी। ये कहानी मैंने पढ़ी थी अहमद। मैं माजरत चाहूंगा उन तमाम लोगों से। मेरा मकसद तुम्हें डिसार्ट करना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारा दिल भरना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें यह बताना है कौन सी हस्ती है मां, वो कौन से बच्चे हैं, वो कौन से लोग हैं जो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में भी बात करते हैं, जो अपने माँ बाप को डांटते हैं, जो अपने माँ बाप को चीख के बात करते हैं। नहीं खुदारा नहीं, सब रह जाएगा, सब छोड़ के जाओगे। अरे थोड़े से सुकून के लिए तुमने क्या कर दिया? ख्याल रखो यार। और देखें ये वो माँ थी जो बच्चे ने बोला कि मुझे दुबई जाके सेटल्ड होना है, तो उसने अपना जेवर भी बेच दिया, खुशी के लिए अपना जेवर भी बेच दिया और अपना घर भी बेच दिया, और मतलब जो किया अपने बच्चे के लिए किया। माँ बाप तो करते ही है यार। और उसका कैसा मतलब वो संगदिल होगा, मतलब कैसा बुज़दिल इंसान होगा जो माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ के चला गया कि मैं आ रहा हूँ, और माँ के पास हो सकता है कि वापसी का किराया भी नहीं हो जाने का, कैसे ऐसे ही छोड़ के चला गया। उफ, और इस चीज़ की अजियत अलग कि मेरा बच्चा कहाँ गया, जिंदा है मर गया। 3 दिन उस एयरपोर्ट पे बैठी रही यार। मैं कहता हूँ कि जब कोई इंसान मर जाए ना तो करार आ जाता है कि चलो कब्र में उतार दिया। जो गुम हुआ उसका कैसे करार आएगा यार? जो गुम हुआ और उसका एक ही असासा उसका बेटा, बिल्कुल, जो गुम हुआ उसका करार कैसे आएगा कि कहाँ गया कहाँ गया? ऐसे तो अल्लाह ने फिर दिखाया, उसका जहाज गिर गया, जहाज गिर गया, बिल्कुल गिर गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर माँ बाप माफ़ नहीं करते तो खुदा भी, अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। ख्याल रखना यार अपना, ख्याल रखना।
माँ बाप को दुखाना नहीं यार, दिखाना नहीं, रुलाना नहीं, उनको सताना नहीं यार, तो सताना नहीं। मैं माफी चाहूंगा यार, माफी चाहता हूँ। चलो यार दूसरी स्टोरी पानी वानी पी के फिर स्टार्ट करते हैं। और पहली कहानी बड़ी इमोशनल हो गई थी, उसके बाद हमने ब्रेक लिया, चाय वाय पी। और शेख साहब अब दूसरी कहानी। हाँ दूसरी कहानी दूसरी कहानी अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी जो है ये 3 दोस्तों की है। ये स्टूडेंट दोस्त हैं जिसमें 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। स्कूल स्टूडेंट, ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कॉलेज जी, ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं तीनों, और तीनों में बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तीनों में। ये जो लड़की है इसका नाम है सबा, और ये जो 2 दोस्त हैं बड़े जिगरी दोस्त हैं, बड़े पक्के, यानी लोग इनकी वहाँ कॉलेज में मिसालें देते हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं। होता क्या है अहमद, ये जो लड़की सबा है इसकी आदत इतनी बेहतरीन है कि कोई भी पहली दफा इससे मिले उससे मुतासिर हो जाए। इतनी खूबसूरत लड़की है। तो क्या होता है, इन तीनों की गैदरिंग है, एक साथ घूमना फिरना, खाना पीना, अपने कॉलेज के सिस्टम में सारा एक साथ ही कर रहे हैं। अब क्या होता है, वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजरते गुजरते एक दिन ऐसा आया कि 14 फरवरी का दिन आया, यानी वैलेंटाइन डे है, नेक्स्ट डे। इन दोनों ने प्रोग्राम क्या किया कि अब ये सोच रहे हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, अपने अपने अंदर दिलों में सोच रहे हैं कि यार सबा को मैंने फूल गिफ्ट करना है। अच्छा एक सेकंड, ये दोनों सबा को पसंद भी करते हैं दोनों सबा को पसंद करते हैं। आपस में इन दोनों को नहीं पता, है। अब क्या होता है, वैलेंटाइन डे है, नेक्स्ट डे ये प्रोग्राम बनाया इन्होंने कि कल के दिन जाऊंगा और मैं ये सबा को फूल पेश करूंगा। यही बात दूसरा दोस्त सोच रहा है कि मैं भी जाऊंगा कल सबा के पास और सबा को मैं फूल गिफ्ट करूंगा वैलेंटाइन डे की खुशी में। अहमद बड़ी तैयारी वैयारी करके दूसरा दिन हुआ, 14 फरवरी का दिन है। अब ये कॉलेज में जा रहा है, दोनों में से एक ये कॉलेज के गेट पे गया, बड़े मूड में है, हाथ में फूल है, चौकीदार गेट के बाहर ही बैठा हुआ है। इसने चौकीदार को देखा, बोला हाँ भाई खैर है, बोला हाँ मजे में। इसने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और चौकीदार को दिया। इसने बोला भाई ये किस खुशी में? बोला खुशी तो मैं वापसी आने के बाद बताऊंगा, लेकिन ये पेशगी रखो मेरी तरफ से। बोले वजह? बोले वजह ये है कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं वो काम करने जा रहा हूं जिसकी मैंने अब तक हिम्मत नहीं की थी और आज मैं हिम्मत करूंगा। वो कहता मिसाल के तौर पे कहां जा रहे हो? अरे देख रहे हो, कहने लगा ये मेरे हाथ में फूल है। बोले हाँ, ये मैं जा रहा हूं सबा को देने के लिए। ये बोल के वो निकला है, 2 कदम चला है तो पीछे से चौकीदार ने आवाज दी, सुनो। ये घूमता है, बोले हाँ। बोले एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो। बोले तुम्हारा अंदर जाने का कोई फायदा नहीं। बोले क्या मकसद? बोले तुम सबा को फूल दोगे? बोले हाँ। तो चौकीदार मुस्कुरा रहा है। इसने बोला तुम क्यों हंस रहे हो? कह रहा हंसने की तो बात है। बोले वजह? बोले वजह ये कि जिसको तुम फूल देने के लिए जा रहे हो, यानी सबा को, सबा तो तुम्हारे दोस्त के साथ अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकली है। ये कहता क्या मतलब? बोले हाँ, जिस तरह तुम फूल लाए हो उसी तरह तुम्हारा दोस्त भी फूल लाया था, लेकिन वो आया तुमसे पहले था, तुम लेट हो गए। वो आया फूल लेके था और सबा को उसने फूल पेश किया। अब ये दोनों ही यहां से निकले हैं अभी कोई 20 मिनट पहले। वो कहता है तो दोनों खुश थे? बोले हाँ दोनों खुश थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला हुआ था दोनों ने, मैंने खुद देखा है। अहमद जो ये फूल लेके आया था साथ सबा को देने के लिए, इसने अपने हाथ में उस फूल को निचोड़ दिया, मसल दिया उस फूल को, दिल टूट गया उसका। ये सोचकर और ये सुनकर कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हुआ नहीं, अहमद वापस बजाय इसके कि ये अंदर जाता, घर चला गया। दूसरा दिन हुआ। अब जब ये कॉलेज आया है तो इसका दोस्त इससे मिला। ये अपने दोस्त से शिकवा कर रहा है, हाँ भाई कहां गुजारी 14 फरवरी? कहते यार वो मैं तुझे बताना ही भूल गया। बोले तू ना बता, मैं बताता हूं। बोले तू क्या बता रहा है? बोला सबा के साथ था ना। बोले हाँ यही तो बताना था तुझे। यार देख हमारी दोस्ती जो है अब हमारी रिश्तेदारियों में बदल जाएगी। बोले क्या मतलब? बोले हाँ ना, कल मैंने सबा को प्रपोज किया
इसने बोला फिर? सबा ने क्या जवाब दिया? इसने बोला उसने क्या जवाब देना था, वो एग्री हो गई। अरे भाई प्यार करती है मुझसे और मैं उससे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अहमद बज़ाहिर तो ये बहुत खुश हुआ कि अच्छा यार बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर, लेकिन अंदर ये कुड़ रहा है, अंदर से ये जल चुका है बुरी तरीके से कि जो बात मैंने इससे कहनी थी वो बात ये मुझसे कह रहा है। अहमद बहुत डिसहार्ड हो गया, ये अंदर ही जल नहीं जाते जैसे। हाँ। जल गया अंदर से। लेकिन उसका दोस्त है। लेकिन दोस्त है। उसने बोला बहुत खुशी की बात है यार। तो दोस्त उससे कह रहा है कि देख भाई अब जरा बात एहतियात से करनी है, वो तेरी भाभी होने वाली है। बोले हाँ हाँ मैं समझ गया। अहमद एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा। अब दूसरे दिन के बाद जब ये कॉलेज गए हैं तो क्या देखते हैं कि चौकीदार ने इसको देखा है। इसको देख के एक नजर इसको देखा और बोला मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। किससे बोल रहा है? जो डिसहार्ड हुआ है, जिसका दिल टूटा है। जिसका दिल टूटा है उससे कहता मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहता हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहता तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना कि सबा ने उसका प्रपोज एक्सेप्ट किया? तो बोला नहीं अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मेरा दोस्त है, नसीब की बात है भाई, उसके हिस्से में थी उसे मिल गई, मेरा भी अल्लाह ताला कोई ना कोई सिलसिला बना ही देगा। तो ये जो चौकीदार है वो उससे कहता है अरे बना ही देगा क्यों, तुम खुद क्यों नहीं बना लेते? चौकीदार कह रहा है। चौकीदार कह रहा है उससे। तो ये एकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। बोले क्या मतलब, मैं खुद कैसे कर सकता हूं? कहते क्यों नहीं कर सकते? बोले तुम क्या कहना चाहते हो? कहता कितना अच्छा हो कि सबा तुम्हारे दोस्त के हाथ में हाथ डाल के घूम रही हो, एक ही प्लेट में खा रहे हैं, ये सारे मामलात अगर तुम्हारी तरफ कन्वर्ट हो जाएं तो? चौकीदार कह रहा है। चौकीदार कह रहा है। वो चौकीदार से कह रहा है ऐसे कैसे मुमकिन है और ऐसे कैसे हो सकता है? तो चौकीदार कह रहा है होने को सब कुछ हो सकता है। क्या तुम ये चाहते हो कि सबा की शादी तुमसे हो जाए? तो वो कहता है कि कैसे मुमकिन है? कहता है जैसे मैं कहूं वैसे अगर तुम करोगे तो ये बात मुमकिन भी हो सकती है। वो उससे कह रहा है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? वो कहता क्यों नहीं मुमकिन है, मैं काला जादू जानता हूं। चौकीदार कह रहा है उससे कि मैं काला जादू जानता हूं और मैं वो कर सकता हूं जो तुम्हारी सोच है। तो कहता है इसका मतलब यह है कि तुम जादू के जरिए उस लड़की को मेरी तरफ माइल करोगे? कहता है हाँ। तो ये एकदम गुस्से में खड़ा हो गया है। कहता नहीं, और खबरदार खबरदार अगर आइंदा मुझसे इस किस्म की बात की। क्यों? कि वो मेरा दोस्त बाद में है, पहले मेरा भाई है। अगर सबा मेरी ना हो सकी तो क्या हुआ? अरे मेरा भाई है, वो उसके हिस्से में आ गई तो मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं, और खबरदार आइंदा मुझसे ऐसी बात ना करना। ये उठा और चला गया अहमद, चला गया। दूसरा दिन हुआ, ये कॉलेज में इंटर हुआ है अहमद, और इंटर होते ही क्या देखा इसने? घुसते ही जैसे इंटर हुआ इसने देखा कि सबा अपने हाथ से इसके दोस्त को कुछ खिला रही है। हाय, ये तो जल के रह गया अहमद, जल गया ये देख के कि ये कौन सा मंजर है। अहमद इसने नजरें चुराते हुए ये आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा, हेलो आई हुई, बैठ गया। अब जब बैठ गया तो वो दोनों आपस में इस हद तक हंसी मजाक में लगे हुए हैं कि इन्हें ये एहसास ही नहीं है कि मैं आके बैठा हूं। इसको इग्नोर किया हुआ है। मतलब मोहब्बत तो गई, दोस्ती भी गई। ये मजीद कुड़ रहा है वहां बैठा हुआ। इसने उन दोनों को देखा और खड़ा हो गया, ज्यादा देर बैठा नहीं है, वहां से उठ गया वो। कह रहा है आप लोग जरा बिजी हैं तो मिलते हैं बाद में, बजाय इसके कि ये क्लास में जाता है अहमद, नहीं, ये चौकीदार की तरफ चला गया। वो जो पहले जिसने काला जादू की ऑफर, जो काला जादू जानता है, ये चौकीदार के पास गया और वहां जाने के बाद उसके पास खड़ा हुआ और जाके बोलता है हाँ भाई क्या कह रहे थे तुम कि नामुमकिन को मुमकिन बना दोगे? बोले हाँ मैंने कहा। बोला अगर ऐसा ना कर सके तो? बोला क्या बात कर रहे हैं,
तुम बताओ क्या करना है। कहता है जो तुमने कहा है वही करना है। तो वो चौकीदार कह रहा है क्या मतलब? कहता मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कहता तुम चाहते हो कि सभा तुम्हारी हो जाए? वो कहता है हाँ। चौकीदार उससे बोल रहा है चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े? वो कहता है हाँ, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूं जो तुम कहोगे, लेकिन सभा मेरी होनी चाहिए। वो कहता तेरी हुई, लेकिन सुन, जो चीज मैं तुझसे मांगू तू मुझे ला दे, सभा तेरी हुई। वो कहता तो फिर बताओ, बताओ मुझे क्या करना है। कहता सबसे पहला काम जो तुझे करना है, तूने अपने दोस्त के सर का बाल ला के देना है, कटा हुआ नहीं, जड़ से निकला हुआ बाल। कहता है एक बाल? बोला एक भी आ जाए, लेकिन याद रहे कटा हुआ नहीं, जड़ से निकला हुआ बाल। ये कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है। कहता तो फिर ठीक है, जा मुझे बाल ला दे और फिर देख मैं क्या करता हूं। अहमद वही हुआ। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो ये अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है, गप्पों में लगा हुआ है। अब किसी बहाने इसने उसका बाल निकालना है, तो अपने दोस्त से कह रहा है यार क्या तूने अपना हाल बना रखा है, और ये हेयर स्टाइल क्या हो गया तुझे, ये नहीं किया कर। ये उठा और उसके बाल बिगाड़ दिए। दोस्त कह रहा क्या कर रहा है? बोले छोड़ दे यार, मैं सोच रहा हूं कि तेरे पे कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा। उसके बाल संवार रहा, मजाक मजाक में, और एक बाल उसने नोच लिया उसके सर से। दो तीन बाल उसके हाथ में आ गए अहमद, और वो बाल उसने अपनी जेब में रख ली, उसको देने के लिए। उसको देने के लिए वापस आके बैठ गया। हंसी मजाक हुई, दिन गुजर गया। अब ये कॉलेज गया है दूसरे दिन। कॉलेज जाने के बाद सीधा चौकीदार के पास, उसको जाके वो बाल जो निकाले हैं उसने दो तीन, वो उसके हाथ में रखता है। कहता है कि देखो जो तुमने मांगे थे बाल, ये मैं ले आया हूं। उसने बाल पकड़े, खैर काम शुरू हो गया। अब कहता क्या मतलब? बोले हाँ देख तू अब मैं क्या करता हूं। वही हुआ अहमद। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इसका जो दोस्त है जिसका ये बाल लाया है, उसके बाल झड़ना शुरू हो गए जगह जगह से। यानी ऐसे कि जैसे कोई ऐसी बीमारी लग गई हो कि बालों का गुच्छा जगहों से छोड़ दिया उसने। उसका सर खाली होना शुरू हो गया है अहमद, बुरा लगने लगा है। अब ये उसको देख रहा है कि यार दो तीन दिन गुजर गए, मैं ये नोट कर रहा हूं कि तेरे बाल सर से कम हो रहे हैं। कह रहा है यार मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये देख रहा है। अब सबा ने जब इस पे नजर मारी है, वो कह रही है तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है, और ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया? अरे तुम इसको देखो, उसकी तरफ इशारा कर रही है। इसका दोस्त जो है, तुम इसको देखो, ये दिन ब दिन स्मार्ट होता जा रहा है, और तुमको क्या होता जा रहा है? दिन ब दिन गलते जा रहे हो। वो तो खुश हो गया होगा। ये अंदर ही अंदर खुश हो गया अहमद कि इसने मेरी तारीफ की है, बहुत खुश है। दिन गुजरा, इसके अंदर और ख्वाहिश पैदा हो गई होगी, और ख्वाहिश पैदा हो गई कि सबा ने तारीफ कर दी है। ये सीधा चौकीदार के पास कहता है यार तूने जो कहा था वो सही साबित हो रहा है। कह रहा मैं ना कहता था कि एक ना एक दिन सबा को तेरे पास लाके छोड़ूंगा, और ऐसा ही होगा। ये खुद चलकर आएगी। ये खुश बैठा हुआ है। इसने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं, कुछ उसको दिए हैं कि ये तेरा इनाम है, समझ ले, चौकीदार को। अब मुझे क्या करना है? कह रहा है सुन, तूने कहा था कि तू किसी भी हद तक जा सकता है। बोले हाँ मैंने कहा था कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो कहता है फिर एक काम और कर, अपने दोस्त की उतरी हुई कोई शर्ट लेकर आ। कहता क्या मतलब? कहता धुली हुई नहीं, टी शर्ट हो, शर्ट हो, लेकिन उतरी हुई हो, पहनी भी ना हो। कहता उससे क्या होगा? कह रहा फिर तू पूछ रहा है कि उससे क्या होगा? अरे ये मुझ पे छोड़ के क्या होगा? तू सिर्फ शर्ट या टी शर्ट लेकर आ। ऐसा ही हुआ है मत। अपने दोस्त से मिला है और दोस्त के पास गया है, बैठा हुआ है सामने। कहता यार आज तो टी शर्ट बहुत अच्छी पहना हुआ है। बोले हाँ ना, मैं तो पहनता ही अच्छी हूं। कहता है ये मुझे दे। बोले क्यों? बोला मुझे दे, मैं 1 घंटे के लिए कहीं जा रहा हूं, ये इस कदर अच्छी लग रही है कि जहां मैं जा रहा हूं ये वहीं का काम है। बोले अच्छा दोस्त है ना?
उसने उतारी टी शर्ट, उसको दे दी, उसने पहन लिया। अपने दोस्त की उतरी हुई टी शर्ट उसके सामने पहनी है। इसको पहननी नहीं थी, इसको तो देनी थी उस चौकीदार को ले जाके। हाँ, उसने बहाने वही हुआ, यहां से उठा है और सीधा चौकीदार के पास, और वहां ले जाके उसने वो टी शर्ट उतारी और उसके सामने फेंकी। बोला ये लो, ये उसके बदन से उतरी हुई टी शर्ट है, धुली हुई नहीं। कहता तेरा काम आसान होता जा रहा है, तुझे अंदाजा भी नहीं। कहता अच्छा? बोले हाँ, देख और देखता जा अब होता क्या है। ऐसा ही हुआ अहमद। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे वो लड़का जो उसका दोस्त है, जो सबा से प्यार करता है और सबा उससे प्यार करती है, वो दिन ब दिन गलता जा रहा है अहमद, कांटा होता जा रहा है। यानी इस हद तक हो गया कि वो बेड पर है और कमजोर हालत में हो गया है। तो इसका दोस्त उसके पास बैठा हुआ है। कहता यार तुझे लगता है कि कोई बीमारी लग गई है, तू अपना चेकअप करा। कहता यार मुझे क्या बीमारी लगेगी और मैं चेकअप क्यों कराऊं? मैं चेकअप कराऊंगा डॉक्टर 10 बीमारियां गिनवा देगा। मतलब उसने उस हद तक उसको वो कर दिया कि अब वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा। वो कह रहा है मैं जाऊंगा तो डॉक्टर 10 बीमारियां बता देगा, मैं मुतमईन हूं, मुझे कुछ नहीं है। ऐसा खतरनाक जादू, ऐसा खतरनाक जादू है। लेकिन वो जादू काम कर रहा है अहमद। उसको बिस्तर से लगा दिया है। अब सबा वहां साथ बैठी हुई है, ये बेड पर है, सबा बैठी हुई है, इसका दोस्त इधर बैठा हुआ। सबा इसको हैरत से देख रही है कि ये दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, और रो रही है। वो रो रही है उसको देख करके तुम्हारी ये हालत कैसे होती जा रही है। ये खुश हो रहा है कि अच्छा है, इससे जान छूटेगी तो मेरा काम बनेगा। ये सबा को तसल्ली करा रहा है, अरे तुम तसल्ली रखो, सब अच्छा हो जाएगा। कह रही कैसे अच्छा हो जाएगा, बजाय अच्छा होने के ये तो बिगड़ता जा रहा है। कहता सब ठीक हो जाएगा, झूठी तसल्लियां करा रहा है अहमद। अब ये चौकीदार के पास गया, बोलता मुझे अब क्या करना है। कहता है सुन, हो सकता है तेरे इस मामले में तेरे दोस्त की जान भी चली जाए, तो क्या तुझे कबूल है? ये एक लम्हे के लिए खामोश हुआ है अहमद, और खामोश होने के बाद एकदम बोला है, बोले हाँ, अरे मरता है तो मर जाए यार। मोहब्बत में इतना अंधा हो गया। बिल्कुल, कह रहा मरता है तो मर जाए, मेरा काम तो हो जाएगा। वो कहता हाँ तेरा काम हो जाएगा उसके मर जाने के बाद। कहता है तो फिर ठीक है, देख अब क्या होता है। कहता है मुझे अब क्या करना है। कह रहा है अब सुन, क्या सबा का दुपट्टा ला सकता है? कहता उसका दुपट्टा क्यों चाहिए? कह रहा है बेवकूफ, तू ये चाहता है कि सबा चल के तेरे पास आए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पहनी हुई कोई चीज या ओढ़ी हुई कोई चीज, मिसाल के तौर पे उसके बदन का कोई भी कपड़ा या दुपट्टा। तो कहता है कि ठीक है मैं दुपट्टा लेकर आता हूं। अहमद सबा का दुपट्टा, सबा का दुपट्टा। अब चूंकि दोस्त हैं, मजाक में वहीं कॉलेज में मजाक में इसने सबा का दुपट्टा गायब कर दिया, और किसी को पता भी ना चले कि जैसे इसके पास है। इसने सबा का दुपट्टा गायब करके अपने पास डम कर लिया है। अब सबा वहां ढूंढ रही है, मेरा दुपट्टा किसी ने देखा, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। जिसने देखा उसने डम कर लिया, किसी को नहीं मिला। इसने ले जाके वो दुपट्टा दिया उस चौकीदार को कि ये रहा वो सबा का दुपट्टा। कहता तो फिर तैयार हो जा और दूल्हा बनने के लिए भी तैयार हो जा। तू दूल्हा बनेगा और तेरे दोस्त का जनाजा उठेगा। ये कहता क्या बोल रहा? बोले हाँ, उसे मरना है। तूने कहा है कि चाहे मर जाए। बोले हाँ मैंने कहा है मर जाए। तो क्या हकीकत में मर जाएगा? बोले हाँ वो मर जाएगा। अहमद ये वापस गया है तो क्या देखता है कि इसका दोस्त जो बेड पर था वो उठ नहीं सका। अहमद उस जादू का असर ऐसा हुआ कि उस बच्चे की जान गई, मर गया इसका दोस्त, मर गया। और सबा की रो रो के बुरी हालत है। उसकी तदफीन हुई, दफनाया गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरने के बाद ये सबा से मिला, उसको तसल्ली करा रहा है कि जो होना होता है वो हो के रहता है, अब अल्लाह की यही मर्जी थी। सबा को तसल्ली करा रहा है कि अब तुम अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो? अरे सबको एक दिन जाना है, वो पहले चला गया, तुम इस तरह क्यों परेशान हो?
तो वो कहती क्यों ना परेशान हुई, अरे मेरी उससे शादी होने वाली थी, हम दोनों ने अहदो पैमा किए हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो मुझे छोड़कर चला गया। इसने सबा को तसल्ली कराई है, आमिल के पास गया, उसको दोस्त को मरे हुए 6 दिन गुजर गए अहमद, 6ठे दिन ये आमिल के पास गया है। कहां? कॉलेज में। ये आमिल से बैठा हुआ बात कर रहा है। क्या आलिम जो है पढ़ाई करने वाला चौकीदार, वो अपने कंपाउंड में बैठा हुआ है। क्या देखता है कि ये दौड़ता हुआ आ रहा है। कौन? इसका यही दोस्त जो बचा है। ये दौड़ता हुआ आया और सीधा चौकीदार के रूम में चला गया। तो सबा की जो दोस्त है, इसका नाम है शबाना। शबाना ये सब देख रही है कि ये दोस्त, इसके दोस्त का इंतकाल हुआ, सबा का दोस्त ये भी है, लेकिन मैं देख रही हूं कि ये चौकीदार से बहुत अटैच है, जबकि चौकीदार का किरदार मुझे मशकूक लगता है। उसको ये बात गैर मामूली सी लगी। इसने क्या किया, ये शबाना जो है, ये अभी उसी तरफ आ गई जिस तरफ इसका दोस्त अभी अंदर गया है, चौकीदार के रूम में। इसकी जो दोस्त है सबा की, शबाना, ये वहां बाहर खड़ी है और इतना क्लोज खड़ी है कि वो इनकी अंदर की आवाजें सुन रही है और अंदर क्या बातें हो रही हैं जानते हो? चौकीदार से वो मुखातिब है और कह रहा है कि तुम तो कह रहे थे कि सबा चलकर आएगी, कब चलकर आएगी? मेरे दोस्त की भी जान ले ली तुमने। तो चौकीदार कह रहा है मैंने नहीं, तुमने इजाजत दी। कह रहा हाँ मैंने इजाजत दी। वो सारी बातें सुन ली उसने वो सारी बातें सुनी। तो कहता है आखिर वो कौन सा दिन होगा कि सबा मेरे पास चल कर आएगी? तो जानते हो चौकीदार क्या कह रहा है? क्या? बाहर सुन रही है शबाना इन दोनों की बातें। चौकीदार उससे कह रहा है कि बाल तेरे दोस्त का, टी शर्ट तेरे दोस्त की, दुपट्टा सबा का, ये तीनों चीजें तूने मिलाकर एक कब्र के अंदर बैठ के पढ़ाई करनी है। कब्र में बैठ के जब तू पढ़ाई करेगा, दूसरे दिन सबा तेरे पास होगी। ये पढ़ाई किसने करनी है? उसके दोस्त ने? उसके दोस्त ने, जो ये सारा गेम चला रहा है। अब ये जो शबाना बाहर खड़ी है, ये इनके अंदर की बातें सुन रही है अहमद। वो चौकीदार ने उससे कहा कि तूने कब्र में बैठकर ये तीनों चीजें कब्र में रख देनी है और 20 मिनट पढ़ाई करनी है, जो इल्म मैं तुझे बताऊंगा। तो कहता है टाइम? कहता है टाइम वही है कि तू 8 बजे के बाद रात में किसी भी वक्त कब्रिस्तान जाएगा और ये काम करेगा, और जैसे ही वो काम से फारिग होगा सीधा मेरे पास आएगा। ये कहता है ठीक है। बोलता है ये मुझे कब करना है? बोला कब क्या करना है, आज ही करना है। आज रात 8 बजे के बाद किसी भी टाइम तू ये काम करेगा। कब्रिस्तान भी बता दिया? कब्रिस्तान भी बता दिया है कि इस फलाने फलाने कब्रिस्तान में तूने जाना है। अहमद, बजाय इसके कि वो ये बात करके बाहर निकलता, शबाना जो बाहर खड़ी हुई ये बातें सुन रही थी, उससे पहले वो वहां से चली गई। और जानते हो वो कहां गई? कहां? वो सीधे गई सबा के पास और सबा को जाके बता रही है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। सबा कह रही है क्या बताना चाहती है? कहती है मैं बताना चाहती हूं कि वो जो मौत हुई वो नागाहानी नहीं थी, उस पे काला इल्म कराया गया तो उसकी जान गई। कह रही क्या बोल रही हो तुम? बोले हां ऐसा ही है। उसके सर का बाल ले जाकर एक काले इल्म करने वाले को दिया गया, जिसकी वजह से वो अपनी जान से गया। उसने पूछा नहीं किसने करवाया? वही आ रहा हूं। उसकी टी शर्ट से उसका जिस्म गलता चला गया। सबा ने उससे पूछा ये सब किया किसने? बोली मैं वही बता रही हूं। ये किया किसी और ने नहीं, ये किया उसके ही दोस्त ने जो तुम्हारा हमदर्द बना हुआ है। वो सबा कह रही है नहीं मुझे यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, और ये सब कौन कर रहा है? तो सबा को वो शबाना बता रही है कि ये सारे मामलात करा रहा है वो हमारा चौकीदार, जो कॉलेज का चौकीदार है, वो काला इल्म जानता है, उसने ये सारे मामलात किए हैं। तो कहती है फिर अब? कहती है अब ये है कि वक्त को जाया ना करना,
आज रात 8 बजे वो तुम्हारा दुपट्टा जो तुम ढूंढ रही थी और तुम्हें नहीं मिला, वो उसी के पास था। तुम्हारे दोस्त का बाल, उसकी टी शर्ट, ये तीनों चीजें वो रात को 8 बजे के बाद कब्र के अंदर बैठ के ये तीनों चीजें दफनाएगा और कुछ पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो सीधा उसी काले इल्म करने वाले के पास वापस जाएगा ताकि तुम चलकर उसके पास जाओ। वो पढ़ाई ऐसी करेगा। सबा कहती है मुझे क्या करना है? कहते तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। सबा कहती है ऐसे कैसे मुमकिन होगा? कहती कोई जरूरी नहीं है, तुम परेशान ना हो, सिर्फ रात का इंतजार करो। अहमद, ऐसा ही हुआ। ये दोनों लड़कियां उसी कब्रिस्तान में छुप गई हैं। ये गया है हस्बे दस्तूर, ये खुली हुई कब्र में उतर गया है। अहमद, ये कब्र में उतरा है। उतरने के बाद इसने तीनों चीजें वहां कब्र में रखी है और ये बैठ के कुछ पढ़ना शुरू किया है। सबा भी देख रही है, इसकी दोस्त शबाना वो भी देख रही है, छुप के देख रही हैं, छुप के देख रहे हैं कि ये कुछ मामलात हो रहे हैं। ये दोनों बच्चियां दौड़ती हुई गई गौरकन के पास, गौरकन को उठाया है और उसको लेकर आई हैं। अहमद, इसको रंगे हाथों पकड़ा है, इसको रंगे हाथों पकड़ा। उस गौरकन ने इसको कब्र से निकलवाया है और कब्र से निकालने के बाद पुलिस को बुलवाया है। पुलिस को बुलवाने के बाद इसको पुलिस के हैंड ओवर किया है। इसने वहां जाने के बाद जब ये लॉकअप हुआ है, जब पुलिस इसको ले गई, इसने सारी कहानी वहां जाके बता दी कि हां मुझसे ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने ऐसा किया है। इसने सब कबूलदारी की और फिर उसको जेल हुई। अहमद, जो काम उसने किए थे उसकी किए की सजा भुगतने के लिए उसको उम्र कैद हुई। अहमद, बज़ाहिर जो उसका इतना हमदर्द बन रहा था, हाँ, असल में सारा कांड ही उसी का ऐसे ही। और मोहब्बत की जलन में अपने दोस्त पे काला जादू करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ये अक्सर, मैं इसको एक कहानी तो नहीं बोलूँगा, हमारे माशरे में भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो होती है नज़र, लेकिन एक होता है काला जादू, जो काला इल्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे। इनकी आखिरत से तो अल्लाह बचाए यार। बेशक ऐसे। और आप नोट करिएगा शेख साहब, जो ये काला जादू करते हैं ना, उनकी शक्ल पे एक अजीब, बिल्कुल बेरौनक चेहरे होते हैं। और मतलब पता नहीं यार कैसे, इसके बड़े प्रोसेस हैं। ये काले जादू के बहुत प्रोसेस होते हैं और बहुत गंदे प्रोसेस होते हैं, गंदगी वाले प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे। कभी आप लोग का अगर इत्तेफाक हो, कभी टाइम मिले तो उस पर रिसर्च करिएगा आप लोग कि ये काला जादू करने वाले किन किन गंदे प्रोसेस से गुजरते हैं। नहीं, तौबा मतलब कितनी गंदगी है ये। और फिर उसको करने के बाद फिर ये अक्सर, जैसे मैं कभी क्रिकेट खेलता था पहले, तो ऐसी जगह होती है ग्राउंड में जहाँ कूड़ा करकट पड़ा होता है, गंदगी होती है। वहाँ पे मैंने अक्सर ना वो गुड़ियाएं पड़ी हुई देखी हैं। हाँ। और उसके ऊपर ना सुई भुकी हुई होती है, सुई पूरे उसके बदन में सुई घोपी हुई है। वो काला ही जादू है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी पे काला जादू हुआ है, हाँ। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान कहता है कि यार मेरी कमर के, मतलब मेरी टांगे नाकारा हो गई, कमर के नीचे वाला हिस्सा मेरा नाकारा हो गया। क्योंकि वो पढ़ने वाला अपना काम कर रहा है और ये अपने काम से जा रहा है। क्योंकि वो जो गुड़िया होती है ना, वो उसका वजूद होता है जिसपे काला जादू करना है। और वो जो होता है, वो जो काला जादू करने वाला, उस पे सुइयाँ भोंकता है उसी जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर लेफ्ट टांग पे जो है मैंने सुई भोंकी, तो उसकी वो जगह गई। ऐसा मैंने सुना है, काले जादू में ऐसा होता है। तौबा, अल्लाह बचाए भाई, ये काले जादू से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। बस अल्लाह ही बचा सकता है, कोई बेशक काले जादू वही से बख्शने वाला है। और बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत मज़ा आया आज की कहानियों में। और क्या मैंने जाते जाते अपनी पहली कहानी में इमोशनल कर दिया होगा आप लोगों को। बहरहाल दरगुजर कीजिएगा, कहीं कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग, क्योंकि जो माफ़ करता है वो बड़ा होता है। क्या बात है। तमाम प्यार करने वालों के लिए एक बात कह के जाऊँगा कि तस्वीरों में तो लोग फिल्टर लगाते हैं, तस्वीर को खूबसूरत कर लेते हैं। ऐसे ही क्यों ना हम बातों में भी फिल्टर लगा लें कि अगर हम बात करें तो वो फिल्टर की हो, पता चल सके कि आपके लफ्ज कौन से थे और उन बातों में तीर कौन से थे। जब भी करें खूबसूरत बात करें, खूबसूरत बात क्या करें। बात है, क्या और कभी भी कोई भी खाली बर्तन लेकर अगर आ रहा हो तो ये ना सोच लेना कि ये मांगने आ रहा है। नहीं,
हो सकता है वो सब कुछ बांट के आ रहा होगा अहमद। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।